हाय दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। कहानी पूरी देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गुजरात के अहमदाबाद में राहुल गारमेंट कंपनी में मैनेजर था। वैसे राहुल का गांव भोपाल में था, पर नौकरी की वजह से अहमदाबाद में रहने लगा। गांव में राहुल के चाचा चाची और राहुल की एक छोटी भतीजी थी। राहुल बीच बीच में अपने गांव भी जाया करता था। राहुल अहमदाबाद में एक फ्लैट में अकेला ही रहता था। एक दिन राहुल के कंपनी में मुरली नाम का युवक आया। मुरली का नया ज्वाइनिंग था। राहुल ने मुरली से पूछा, क्या नाम है भाई तुम्हारा और तुम कहाँ से हो? मेरा नाम मुरली है और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। ओके ग्रेट। वैसे अभी कहाँ रुके हो? नहीं ब्रदर, अभी 2 दिन से होटल में रुका हूँ। रूम रेंट पर देख रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं भी रेंट पर रहता हूँ, तुम भी रह लेना मेरे साथ। आधा भाड़ा दे देना, और क्या। अरे वाह ब्रदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रेडी। लगभग शाम के समय मुरली राहुल की कार में बैठकर फ्लैट देखने गया। उसे फ्लैट बहुत पसंद आया और वह राहुल के साथ रहने लगा। कुछ दिन साथ रहने पर राहुल और मुरली बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों इतने घुल मिल गए थे मानो जैसे बचपन के दोस्त हो। एक दिन कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो सारे लोगों को 10 दिन की छुट्टी मिल गई। राहुल और मुरली अपने रूम में ही थे। राहुल ने मुरली से कहा, यार मुरली, 10 डेज की छुट्टी है, चल गांव जाते हैं। तेरे को इधर में इडली डोसा खिलाता है ना, तो अभी चेन्नई काहे को जाना है? नहीं ब्रो, चेन्नई नहीं, मेरे गांव भोपाल जाते हैं। चल, मज़ा आएगा। नहीं, मैं नहीं आ रहा। जा, मैं इधर ही रहूँगा। आई एम फाइन। अबे चलना, मेरी कार से चलेंगे। डीजल का पूरा खर्चा मेरा और तेरा भी पूरा खर्चा मेरा। अयो, यू आर माई रियल ब्रदर। अभी मैं तेरे लिए डोसा बनाती। हाँ हाँ, बना बना, और नारियल की चटनी थोड़ी स्पाइसी करना। लगभग दूसरे दिन सुबह के 5 बजे राहुल और मुरली अहमदाबाद से भोपाल के लिए निकल पड़े। दोनों कार से ही चले जा रहे थे। रात के 9 बजे थे। बस अब गांव कुछ ही दूरी पर था कि उन्हें थोड़ी दूरी पर चमकदार रोशनी, बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही थी। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। कार में बैठे राहुल और मुरली मेले को देख रहे थे। राहुल ने कहा, वाह, यहाँ तो कितना ज़बरदस्त मेला है। चल चलते हैं। जाने का तो मेरा भी मन है, पर मौसम देखकर लगता है कि बारिश आने वाला है। हाँ तो जाने दे, कल आएंगे, मज़ा आएगा। वैसे भी दिन भर ड्राइव करके थक भी गया हूँ। मौसम खराब होने की वजह से राहुल और मुरली गांव के लिए निकल पड़े। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों लोग घर पहुंच ही गए और खाना खाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन भी राहुल और मुरली दोनों ने पूरा दिन गांव में घूमने लगे और शाम के 6:30 बजे घर आ गए। राहुल ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी, यहाँ गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं और मेरा दोस्त मुरली, हम दोनों मेले में जा रहे हैं। आप, चाची और मीना भी हमारे साथ चलेंगे तो मज़ा आएगा। 2 दिन पहले ही हम लोग घूम कर आए हैं, तुम दोनों चले जाओ। फिर राहुल की ओर देखते हुए मीना ने कहा, भैया मैं भी जाऊंगी, मुझे भी लेकर चलो मेले में। नहीं मीना, वहाँ बहुत भीड़ होगा, तुम मत आना। हम तुम्हारे लिए खिलौने और मिठाई लेकर आएंगे। नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी झूले में बैठना है। 2 दिन के बाद हम सब लोग फिर से जाएंगे, तभी तुम चलना। जब घर के सारे लोग होंगे तब मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, पर मेरे लिए डॉल जरूर लाना। थोड़ी देर बाद बगल के घर में रहने वाला रामू भी आ जाता है, जो कि राहुल का बचपन का दोस्त है। राहुल और मुरली के साथ रामू भी मेले में जाने के लिए निकल पड़ता है। तीनों लोग मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में काफ़ी भीड़ होती है। तीनों दोस्त मेले में घूम रहे होते हैं कि अचानक राहुल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कि राहुल को ही देख रही होती है। पर राहुल उसे इग्नोर करके दूसरे जगह चले जाता है।
राहुल को बड़े बड़े झूलों से डर लगता है, इसलिए वह साइड में खड़ा रहता है। मुरली और रामू दोनों झूले का मजा लेने चले जाते हैं। यहाँ राहुल अकेले ही खड़ा रहता है कि उसकी नज़र फिर साइड में चली जाती है और वही लड़की वहाँ फिर उसे दिखाई देती है। वह सोचता है, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है और ये तो किसी फॉरेन कंट्री की लगती है, पर ये मुझे क्यों देख रही है। छोड़ जाने दे, क्या करना है। इतना सोचते ही राहुल वहाँ से दूसरी तरफ चले जाता है, पर वह जहाँ भी जाता है वह लड़की उसे दिखाई देती है। इतने में रामू और मुरली उसके पास आ जाते हैं और मुरली कहने लगता है, राहुल बहुत मज़ा आया यार, हमने सारे राइड कर लिए। चल अब घर चलते हैं, रात के 11 बज रहे हैं, अब सारे लोग भी जा रहे हैं। यार एक लड़की मुझे काफ़ी देर से घूरे जा रही थी, अभी यहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे उसे ढूंढना है। एक काम करो, ये लो गाड़ी की चाबी, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं आता हूँ बाद में। ये क्या पागलपन है, वो लड़की चली गई होगी घर। चल अब हम भी चलते हैं, और वैसे भी तू अकेले घर कैसे आएगा। अरे यार तुम लोग जाओ, मैं पक्का आऊँगा। मेले की वजह से ऑटो रिक्शा बहुत चलते हैं, बस 1 आध घंटे में घर आ जाऊँगा। ये लो पैसे, जाते जाते एक डॉल और मिठाई लेकर चले जाओ, मीना हमारा इंतज़ार करती होगी। ठीक है, पर जल्दी आ जाना, और हो सके तो उस लड़की से शादी करके भी आना। है। मुरली और रामू राहुल की कार लेकर घर चले गए और यहाँ मेले में राहुल उस लड़की की तलाश कर रहा था। बहुत देर तलाश करने के बाद राहुल ने देखा कि अब मेले में कोई नहीं, पूरा मेला सुनसान पड़ा है, तो वह निराश होकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। मेले से बाहर निकलते ही उसे वह लड़की फिर से दिखाई दी, जो कि पैदल ही चली जा रही थी। अब राहुल भी उसके पीछे पैदल चल पड़ा। वह लड़की जंगल के अंदर चली गई। राहुल भी उसके पीछे चलने लगा, पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। वह खाई की गहराई को देख रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे ही आया हूँ यहाँ तक। पर क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? क्यों पता नहीं, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें मरना होगा। रात में राहुल घर नहीं आने की वजह से राहुल के चाचा और मुरली दोनों ने दूसरे दिन राहुल की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में राहुल की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाया और उन्होंने हर जगह पर राहुल के लापता होने की पोस्टर भी लगवाई। फिर राहुल के चाचा ने मुरली से कहा, मुरली बेटा, तुम चले जाओ, तुम भी काफी परेशान हो यहाँ पर। नहीं चाचा जी, मैं राहुल को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। लगभग 4 दिन बाद चाचा जी को एक फ़ोन कॉल आया। हेलो, कौन? हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, भोपाल चौकी से। आपने जो लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है ना, वो आपका भतीजा हमें मिल गया है, नेशनल हॉस्पिटल में है। क्या क्या हो गया इंस्पेक्टर उसे? वह ठीक है, वहाँ जाकर मिल लो उसे। हाँ हाँ ठीक है, हम जाते हैं। थोड़ी देर बाद चाचा जी और मुरली हॉस्पिटल पहुंच गए। राहुल भी ठीक ठाक था। राहुल को देखकर चाचा जी ने कहा, बेटा, कहाँ चले गए थे और ये सब क्या हो गया? पिछले 8 दिन से हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ तुझे ब्रदर? उस लड़की के पीछे पीछे जंगल चले गया। मैंने उससे बात की और शादी के लिए पूछा, तो उसने कहा तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इसके बाद हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चलकर मेरे पीछे आ गए। मत, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी। उस भयानक चुड़ैल को देखकर राहुल काफ़ी ज़्यादा डर गया था। राहुल के दोनों तरफ मौत थी, पीछे गहरी खाई और सामने भयानक चुड़ैल। राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि उसने उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। इसके बाद मुझे पता नहीं चाचा जी, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर चाचा जी और मुरली ने राहुल को घर लेकर आए। कुछ दिन बाद उन लोगों ने इंस्पेक्टर की मदद से पता लगाया कि वह लड़की उस मेले के मालिक की बड़ी बेटी मारिया है। मेले के मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ इसी गांव में
उन्होंने मेला लगाया था और मेले की देखभाल उसकी बड़ी बेटी मारिया करती थी। पर मेले में एक अनजान शख्स हर दिन आता था और उसे मारिया से प्यार हो गया। और जब इस बात की जानकारी मेले के मालिक को पड़ी तो मारिया उस लड़के के साथ भागकर जंगल में रहने चली गई। फिर इंस्पेक्टर और राहुल के चाचा और मुरली जंगल में मारिया का घर ढूंढ निकाले और काफ़ी तलाश के बाद उन्हें एक कंकाल मिला जो कि मारिया की ही थी। और पुलिस अब मारिया के कातिल का पता लगा रही है। कुछ दिन बाद राहुल और मुरली भी अहमदाबाद में अपने जॉब पर आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी के साथ। धन्यवाद।